बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज इस दुनिया के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हकीम होते हैं, और मेरे दोस्तों जब वो किसी के इलाज तजवीज़ करते हैं, जब उसको इलाज की कुछ दवाएं देते हैं, तो मेरे दोस्तों डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाकर वो अपनी हालात बताता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसी तरह पहले के लोग के अंदर एक मिजाज था, अल्लाह वालों से मिलते, उलमा इकराम से बात करते, हमारे कारगुजारी सुनाते। आज भी हमारे अल्लाह के रास्ते में लोग जब आने के बाद उनकी कारगुजारी सुनते हैं, तो मेरे दोस्तों हमारी ज़िंदगी की कारगुजारी भी हम किसी को सुनाना, कल का मेरा दिन इतवार था, मैं कैसा गुजारा। तो मेरे दोस्तों हमारी कल की रात जो थी, पीर की शब थी, हम वो कैसी गुजारे। तो मेरे दोस्तों इससे क्या होगा, आदमी को इस्तेज़ार पैदा होगा। उस्ताद जो होंगे वो तुम्हें बताएंगे, भाई ये जो किया है इससे तौबा कर लो, ये नहीं करना। तो हमें दोस्तों फूक फूक के इस दुनिया के अंदर कदम रखना है और आगे मंजिलें तय करते जाना है। तो इसी तरह हज़रत रोशन सितारे के अंदर यूसुफ़ इस्लाही साहब एक बेहतरीन वाक़या लिखे, हज़रत शेख भी फ़ज़ाइल हज के अंदर लिखे। मगर दोस्तों ये वाक़या मेरे को बहुत पसंद आया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी हज करके आया। क्या करके आया? हज कर कर आया। तुम कहाँ से आ रहे हो? तो मेरे दोस्तों जब हज़रत के पास गया तो हज़रत जुनैद बगदादी ने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? मुसाफिर ने जवाब दिया कि मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ, मैं हज से बैतुल्लाह से वापस आ रहा हूँ, मैं हज करके बैतुल्लाह से वापस आ रहा हूँ। क्या तुमने हज करके आए हो? क्या तुमने हज कर लिया? हज़रत जुनैद बगदादी ने पूछा। हज़रत ने ज़रा खैरियत नरम लहजे में पूछा, तो जी हाँ हज़रत, मैं खाने खुदा से वापस आ रहा हूँ, मैंने हज के सारे अरकान अदा किए, हज का अजीम फ़र्ज़ अदा करके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मुसाफिर ने जवाब दिया। तो जिस वक़्त तुमने, हज़रत ने फरमाया, जिस वक़्त ने तुमने हज का इरादा किया था, तुमने घर बार छोड़ा था, उस वक़्त सारी छोटे बड़े गुनाहों को भी छोड़े थे। हज़रत ने उससे दरियाफ़्त फरमाया। तो उसका, हज़रत इसका तो मैंने कोई ख़याल नहीं किया, मैं सफ़र पर रवाना हो गया। मुसाफिर ने जवाब दिया। तो फिर हज़रत ने कहा, तुमने हज के लिए निकले ही नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी बोले। फिर दूसरी बात पूछे, अच्छा बताओ तुमने जब सफ़र हज का कितने दिन शब गुजारे, हज सफ़र हज में कितनी रातें गुजारी? हमने जो मंजिलें तय की, जो तुमने मंजिलें तय की है, जो जो रातें जहाँ जहाँ के क़ियाम किया हो, तुमने खुदा की तक़र्रुब मंजिलें भी तय कर ली है, ख़ुरूब इलाही की मक़ामात को भी तय कर लिया? हज़रत ने पूछा। तो हज़रत की बात का मुझे ख़याल नहीं आया। तो फरमाया, मुसाफिर ने सादगी से जवाब दिया। फिर फरमाया, ना तुमने खाने खुदा की तरफ सफ़र किया, ना उसकी कोई मंजिलें तय की। हज़रत ने जवाब दिया। पूछा, अच्छा बताओ तुमने जब एहराम बांधा था, अपने रोज़ाना इस्तेमाल करने वाले कपड़े अलग कर दिए थे, इस वक्त अपनी सारी बुराई भी, खसलतें को भी अलहदा किया था, नहीं किया? हज़रत, मैं तो इस तरह सोचा ही नहीं। तो हज़रत ने वो जवाब किया तो उसने कहा कि मैं तो सोचा ही नहीं। मुसाफिर ने साफ साफ कह दिया। फिर आपने फरमाया, आप तो एहराम भी नहीं बांधे। फिर पूछा, अच्छा बताओ जब मैदान अरफत में तुम वहाँ पहुँचे थे, तुम्हें मुशाहिदा का कश्फ भी हुआ या नहीं? हज़रत, क्या मतलब? फरमाया, मुसाफिर ने कहा, मतलब ये है कि तुम वहाँ पर कैफियत अंदर अपने अंदर महसूस किए कि मेरा परवरदिगार मेरी निगाह के सामने मौजूद है, मैं अपने दीदार से आँख रोशन कर रहा हूँ। हज़रत ने वजाहत की। तो ऐसी बात, मुसाफिर ने कहा, ऐसी बात तो बिल्कुल महसूस नहीं हुई, मैंने बस फ़रीज़ा अदा किया। मुसाफिर अपनी हालात का वजाहत करते हुए कहा। फिर हज़रत ने फरमाया, तुम तो अरफात के मैदान पर भी नहीं गए, अरफात पे पहुँचे नहीं। हज़रत ने ज़ोर से कहा। फिर तुम मुज़दलिफ़ा गए थे? हज़रत ने पूछा। तो जी हाँ, मुज़दलिफ़ा पहुँचा। मुसाफिर ने जवाब दिया। जब तुम मुज़दलिफ़ा गए थे वहाँ तुमने नफ़सानी ख्वाहिशात को किनारा कशी इख्तियार किया नहीं? हज़रत ने दरियाफ़्त फरमाया। तो मुसाफिर ने कहा, इस तरह ध्यान नहीं दिया। मुसाफिर ने सादगी से कहा। फिर कहा, मुज़दलिफ़ा में भी नहीं गए। हज़रत जुनैद बगदादी क्या बोले, तुम तो मुज़दलिफ़ा भी नहीं गए। हज़रत ने नरम लहजे में फरमाया, अच्छा तुम खुदा के घर का तवाफ़ कर रहे थे, तुमने जमाले खुदाबंदी का लुत्फ़ भी देखा है? हज़रत ने पूछा। तो हज़रत, मैं तो ये समझा नहीं, दिल जमाल खुदाबंदी के तारीफ़ क्या मुराद है? मुसाफिर ने पूछा, मतलब ये है कि तवाफ़ करते वक़्त तुमने अपने महबूब खुदा के जलवे करिश्मे पे नज़र की है? हज़रत ने वजाहत फरमाई, जी नहीं, ऐसी कोई चीज़ मैंने महसूस नहीं की। मुसाफिर ने हैरत लहजे में कह दिया। फिर तुमने तवाफ़ भी नहीं किया। हज़रत जुनैद बगदादी क्या बोले, तुमने तवाफ़ नहीं किया। फिर हज़रत ने, अच्छा बताओ
تم صفا مروے کے صحیح کیا تھا، صحیح کر رہے تھے، پھر پوچھا کہ اس وقت تمہیں کیا محسوس ہوا؟ حضرت صفا مروے کے صحیح کے درمیان میں کوئی بات میں یاد نہیں آئی، تو اس نے حضرت میں اس پر سوچا بھی نہیں تھا کہ مسافر نے صاف کہہ دیا، پھر کہا تم نے صحیح بھی نہیں کی۔ حضرت نے افسوس لہجے میں فرمایا اچھا تم قربان گاہ میں پہنچ کر جانور کو قربانی کی، اپنی موذی نفس موذی خواہشات کی قربان کی ہے، خدا کی راہ میں جانور نفس کے دونوں کے گلے پر چھرا چرایا ہے، یہ خواہشات آزاد چھوڑ کر صرف جانور کے گلے پہ چھری چرایا ہے۔ حضرت نے پھر پوچھا تو حضرت مسافر نے کہا حضرت میں نے جانور کے گلے پہ چھرے چرایا، قربانی کی نفسی خواہشات کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ تو مسافر نے صاف صاف کہہ دیا، پھر کہا تم نے قربانی بھی نہیں کی۔ حضرت میں جوش انداز میں کہا اچھا تم نے جمرت کے پاس رمی کی ہے تو اس وقت تمہیں بری خواہشات کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا ہے؟ حضرت میں تو یہ نہیں سوچا۔ کہا نہیں تو میرے دوستو، پھر کہا تم نے رمی نہیں کی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ، پھر حج کرو، ایسا کرو جیسا نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، ایسا کرو جیسا ان کی صفات کیفیات دھیان رکھ کر حج کرو، ایسا حج کرو جو وفاداری خود سپرد کے مظاہرہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کامل کے سپرد کے اعتراف کرتے ہوئے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے جس کا وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، یہ ہمارے بڑوں کی زندگی ہے، انہوں نے حج کیسا کرنا سکھایا ہے۔ دوستو حج کرے، عمرہ کرے، نماز پڑھے، ہر چیز دھیان کے ساتھ اللہ کی یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔